दोस्तों, मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रश्नोत्तर को काफी डायनामिक तरीके से पढ़ा और सफलतापूर्वक उसको हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग जो है रेलवे के विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग अब उनको सॉल्व करेंगे। मैंने ये कलेक्शन जो है सन 2002 से लेकर जो अब तक रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिससे ये पता चल सके कि जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो कैसे होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रश्नोत्तर के ही क्वेश्चन करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। डायग्राम से आसानी समझ में आ जाएगा। और हम मान ले रहे हैं कि तीसरी संख्या कितनी है, 100। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% और 20 और 25% छोटी है। तो अगर मान लीजिए पहली संख्या 20% छोटी है तो कितना हो जाएगा, ये 80। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या 25% छोटी है तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक। तो ये कह रहा है द्वितीय संख्या यानी ये संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। तो पहले कमी कितनी की है, 80 माइनस 75 कितना, 5 छोटा है किससे, प्रथम संख्या से। तो प्रतिशत में अगर इसके देखें तो 5/80 गुणित 100 ये हो गया 16, यानी 100/16। अगर हम इसको सॉल्व करें 25/4, 6 संबंधी 1/4, ये इसका आंसर होगा। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ये रेलवे में विगत और पिछले साल जो रेलवे एग्जाम हुआ था इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। हर मंडल से मैंने क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या वृद्धि दर 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 92,610 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी। चलिए देखते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, x थी। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या जो है क्या थी, x थी। ठीक। तो लगातार 3 वर्ष 5% की वृद्धि दर होती रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुणते 105/100 गुणते 105/100 गुणते 105/100 और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 92,610 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, ये 3 सालों में ये जनसंख्या बढ़ी है 5% की दर से, जो अब यहां तक पहुंच गई है। और पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको कटाएंगे 21, 20, 21, 20, 20, x इक्वल टू कितना हो गया, 92,610 गुणते 20 गुणते 20 गुणते 20/21 गुणते 21। अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है, 3 वर्ष पहले जनसंख्या जो थी कितनी थी, 8 वर्ष। अब कैलकुलेशन यहाँ हम आप लोगों को नहीं समझाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दिया करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कराने हैं, इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों को हर चीज को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर एक एक चीज को विधिवत समझना है तो आप हमारे प्रतिशतता के पिछले पार्टों में जाकर देखिए, मैं वहां पर हर एक चीज को बड़े डिटेल के साथ कराया है। मैं यहाँ बहुत तेजी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।
आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया जनसंख्या पे आधारित, उसमें हमने 8000 बोल दिया, गलती से वो होगा 80,000। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र फेल हुए। यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक संख्या जो होती है अपने आप में 100% के बराबर होती है, यानी जो पूरी क्लास में छात्रों की संख्या होगी वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी? 100% के बराबर। तो फेल कितने प्रतिशत हुए? 40%। तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे? 60%। लेकिन 40% यहाँ पे रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है? 240 को। जब 40 जो है 40% 240 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 240 बटा में 40। जब 1% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? यहाँ पे गुणते 100 कर दीजिए, काम खत्म। 600। यानी कुल जो परीक्षा में भाग लेने वाले जो छात्र हैं उनकी जो टोटल संख्या होगी कितनी होगी? 600 होगी। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत रहा। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, देख रहे हैं ना कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनको जो एग्जाम में उसको घुमा के पूछा जाता है। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इन जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं। तो माना कार्यालय में कर्मचारी यों की संख्या जो है 100 है, मान लिया हमने। अब इसमें यह कह रहा है कि अगर किसी कार्यालय में 100 हैं तो 40% महिलाएं हैं। यहां एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेडीज, पी से पुरुष, ठीक है। तो 40% महिलाएं हैं, कितनी की संख्या होगी? 40। तो पुरुष कितने होंगे? 60। अब आगे ये कह रहा है कि उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो महिलाओं में से कितने % महिलाओं ने मतदान किया मेरे पक्ष में? 40%। तो 40 का 40% कितना होगा? 16। और कह रहे हैं कि पुरुषों का 60%। तो पुरुष कितना है? 60 है, इनके 60% कितने होंगे? यानी ये हो जाएंगे 36। यानी मेरे पक्ष में 16 महिलाओं ने और 36 पुरुषों ने जो है मतदान किया। यानी तो कुल कितना मतदान हुआ? 16 प्लस 36 कितना हो गया? 52 हो गया। यानी 52% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। क्योंकि ये 100 है, 52 है तो 52%, 100 है तो 100%। अगर कोई अन्य ये संख्या ज्यादा होती है तब हमको प्रतिशतता निकालना पड़ता। तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन ये है कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, इससे हम लोग क्या निकालेंगे? वृद्धि प्रतिशत। तो पहले कितना बढ़ा? 10%, फिर कितना बढ़ा? 10 प्लस 10 गुणित 10 बटा में 100, यानी कि टोटल प्रतिशत वृद्धि हुआ कितना हुआ? 21%। यानी पहले जो वस्तु थी 100 रुपए की थी, अब उसका जो मूल्य बढ़ाकर उसमें 21% की वृद्धि कर दी गई। तो कितने रुपए की वृद्धि की गई? आइए देखते हैं। तो वृद्धि तो 100 रुपए को 121% से वृद्धि कर दी गई। अब कितना मूल्य हो गया? 121 रुपए हुआ।
तो वृद्धि कितनी की हुई? 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपए। यानी जो अब जो वृद्धि हो गई, पहले 100 रुपए की वस्तु थी, अब 121 रुपए की हो गई, यानी वृद्धि जो हुई 21 रुपए की हुई। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या जो है 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ठीक है, तो जो वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या होगी। बाद है छूट गया है, यहां वर्तमान छूट गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से उसमें वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या जो है 1,60,000 है, तो 4 वर्ष के बाद होगी। एक फार्मूला होता है x 1 प्लस r बटा में 100 का पावर n, ये जनसंख्या वृद्धि का फार्मूला है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है? 1,60,000। 1 प्लस कितने प्रतिशत की दर से? आर दर को रिप्रेजेंट करता है, यानी 5 बटा में 100 पूरे का, और कितने साल के लिए? 4 साल। ठीक है, तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो 1,60,000 गुणते 105 बटा में 100 गुणते 105 बटा में 100 गुणते 105 बटा में 100 गुणते 105 बटा में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का? जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा यानी 1,94,481। ये 4 वर्ष के बाद की जनसंख्या है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या किससे गुणा किया जाना चाहिए? उस संख्या में किससे गुणा किया जाना चाहिए? क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें कितने से गुणा करें कि उसका 35% आ जाए? बस कुछ नहीं करना है, 35% बटा में 100% का चिन्ह हट जाएगा, 7 बटा में 20। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 7 बटा 20 से गुणा कर दें तो उसका हम 35% निकाल सकते हैं। बस आंसर है इसका 7 बटा 20। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे विगत वर्षों में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या अन्य मंडलों में जो एग्जाम हुए, सब इसी टाइप के क्वेश्चन प्रश्नोत्तर से पूछे गए हैं। मैं उन्हीं को आप लोगों के बीच में सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आप लोग को ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है रेलवे हम लोगों से पूछता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमन की वेतन 10% कम हो गई, उसकी वेतन को वापस उसकी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले वेतन थी, कितनी थी? मान लेते हैं 100 रुपए थी, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% की कमी हो गई, तो वर्तमान तो 10% कमी हो गई, यानी कितना हो गई? 90 रुपए हो गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको फिर पुनः इस पे लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो वृद्धि बराबर कितना? कमी कितना हुआ था? 10, वर्तमान, और लाना कितना है? 100, यानी 11 से ही 1/9% वृद्धि करनी होगी। यही हम लोग का आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, चाहे वो क्वेश्चन रिपीट ही क्यों ना हुए हो उस टाइप के। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ हो जाए। जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। संख्या 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या है 30 और 37% कम है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है 100 है। तो पहली संख्या कितनी होगी? 30% कम यानी 70। दूसरी 37% कम है यानी तो कितना हो जाएगा? 63। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो पहली बात की कमी कितना? तो 70 माइनस 63 यानी कम कितना है? 7। किससे? पहली संख्या से। तो 7/70 बोलते 100। ठीक है, तो कितना कम है? 10%। यह है कमी प्रतिशत, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 10% कम है। तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% मत मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 मतों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए मतों की संख्या होगी। आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? माना कुल मतों की संख्या जो है कितनी होगी? 100 होगी। अगर मतों की संख्या कुल 100 है तो ये पहला प्रत्याशी हो गया, ये दूसरा प्रत्याशी हो गया। ठीक है, तो इसको कितने मिले होंगे? 40% यानी 40 मत मिले होंगे। इसको कितने मिले होंगे? तब 60 मत मिले होंगे, यानी 60% यानी 60 मत। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 40% मिलते हुए भी ये 298 वोटों से हार गया। यानी जायज सी बात है, ये ज्यादा मत पाया, ये कम मत पाया। कितना ज्यादा मत पाया है देखते हैं। तो 60 माइनस 40 कितना ज्यादा मत पाया है? 20 मत ज्यादा पाया। इन 20 मतों की वजह से ये जीत गया। तो ये 20 मत किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 298 को। यानी ये 20 मत 298 मत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक मत कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 298 बटा में 20। इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। तो जब एक मत इतना होगा तो 100 मत कितना होगा? तो बोलते 100। एक 0 से कैंसिल, एक, यानी जो टोटल मत होंगे कितना होंगे? 1490। यही इसका आंसर होगा। यानी कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी? 1490। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जो है जिसे 32% अंक मिलते हैं वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिले हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो 20% अंक पाता है और वह जो है 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक और पा जाता तो वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से पास हो जाता। और दूसरा विद्यार्थी है उसको 32% अंक मिलते हैं और वह जो है 42 अंक अधिक पाता है। अगर उसको 42 अंक कम भी मिलते तभी वो पास हो जाता। तो कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक है। तो आइए देखते हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर
पहला कंडीशन क्या है, 20%। अगर ये जो है 30 अंक और अधिक पा जाता तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक के बराबर हो जाता। ठीक। दूसरा विद्यार्थी जो है उसको कितना मिलते हैं, 32% अंक मिलते हैं और वो 42 अंक अधिक मिलते हैं। अगर 42 अंक कम भी मिलते हैं तब भी इसका काम चल जाता, यानी ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्रतिशत को प्रतिशत से घटाएंगे और इसको इससे करेंगे, तो 32% माइनस 20% बराबर कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो कितना हो गया अंतर इनका, 12% कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 को। तो 1% कितने रिप्रेजेंट करेगा, 12 6 72, यानी 1% जो रिप्रेजेंट करेगा 6% को करेगा। तो 100% कितने करेगा, 600। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमको न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तो इतना ही है। तो आइए इसको देखते हैं। तो 100 तो 20% बराबर कितना हो गया, 600 बटा में 20 है, सॉरी 600 गुणते 20 बटा में 100, यानी 120 प्लस 30 यानी 150। यानी अगर उसके पास 150 अंक जिसको भी मिल जाए वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से पास हो जाएंगे। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, तो 150 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, 150 बटा में 600 गुणते 100। इसको अगर हम घटाएंगे तो 2 यानी 25, यानी पूरे पूर्णांक का अगर कोई भी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी 25% प्राप्त कर ले तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से पास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है x कोष्टक में 1 + r/100 का पावर n, यही फार्मूला होता है। सीधे यही वैल्यू पुट कर देना होता है। ये वृद्धि दर होता है और ये वर्तमान जनसंख्या होती है। बस हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 1,40,000 5/100 का पावर 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1,40,000 गुणते 105/100 गुणते 105/100 गुणते 105/100। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1,62,000। यही इसका आंसर होगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 261 अंक मिलते हैं और उसे 4% अंक, 4% में बोल रहा हूं यहाँ पे, 4 अंक नहीं, 4% अंक से विफल कर दिया जाता है। इस परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं। पहले के क्वेश्चनों में ये होता था कि 4 अंक से विफल हो गया या 30 अंक से, 35 अंक से, इतने अंक से, लेकिन यहाँ प्रतिशत उठा के दे दिया। तो जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहीं पे उलझ जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। न्यूनतम पास होने के लिए कितने प्रतिशत हमको अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 40%। ठीक है, इतना अनिवार्य है। अगर कोई विद्यार्थी अगर 40% पाता है तो वह न्यूनतम
उत्तीर्णांक से वो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बच्चा कितना पाता है, 261 पाता है, ठीक है, और वो 4% अंकों से फेल हो जाता है, यानी विफल हो जाता है। यानी 4% और पा गया होता तो 40% के बराबर हो जाता। 261 प्लस 4% ये 40% के बराबर है। यानी इतना अगर पा गया होता तो इतना पा मिल जाता और वो पास हो जाता। तो आइए देखते हैं। तो 40% माइनस 4% ये किसके बराबर है, 261 के बराबर होगा। यानी 36% बराबर कितना हो गया, 261। बात आई समझ में। तो 1% बराबर कितना होगा, 261 बटा में 36। तो 100% बराबर कितना होगा, बस हम 100 से गुणा कर दीजिए। जब इसमें 100 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 725 अंक, ठीक है। इतना ही तो चलिए, इस परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अधिकतम कितना मिल सकते हैं, 725 अंक मिल सकते हैं। 725 से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, आंसर बस 2 मिनट में। आप एक बार कंसेप्ट जो है समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भिन्न का अंश 250% और हर 300% बढ़ाने पर जो परिणामी भिन्न है 7/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं जो मूल भिन्न होगा x/y होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंश में जो है 250%, यानी गुणे 250, तो कितना, अगर 250% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 350 बटा में 100, ठीक है। ये y गुणते, और ये कितना हो गया, 400 बटा में 100। रुकिए 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 लोग, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ तो 250 दिया है, आप यहाँ 350 लिख रहे हैं, यहाँ 300% बढ़ाने की बात कर रहा है, आप यहाँ 400% बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। हम लोगों ने पहले ये पढ़ा कि कोई किसी भी वस्तु की मूल्य 100 रुपए है और इस मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो क्या करते थे, क्या हम लोग बस ऐसे लिख देते थे 100 गुणते 20 बटा में 100? नहीं, हम लोग ऐसे लिखते हैं 100 गुणते 100 प्लस जो वृद्धि हुई है वो बटा में 100। तो अब सीधा लिखते हैं कि 100 गुणते 120 बटा में 100। ठीक उसी तरह यहां भी हुआ कि x गुणते, पहले मान लीजिए इसकी वैल्यू तो अपने आप में 100 रहा होगा ना, 100%, फिर 250% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, 350 हो गया बटा में 100। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसा लिखा है। देखिए अर्थमेटिक जो है पूरा का पूरा भाषा का खेल है। मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूं, जब तक भाषा पे पकड़ नहीं होगी आपके क्वेश्चन गलत होंगे। ऐसा नहीं है, इसपे x गुणते 250 बटा 100 पे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा और आप उसको ट्रिक मार के चले भी आएंगे, लेकिन वो सच्चाई ये है कि वो क्वेश्चन गलत होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, 7/9 के बराबर होता है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुणते 350 बटा में y गुणते 400। अब कैसे ये आया आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इक्वल टू कितना हो गया, 7/9। जब हम तो x अपॉन y बराबर कितना हो गया, 7 गुणते 400 बटा में 9 गुणते 350। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/9। यही इसका आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले बढ़ी कीमत पर
18 कुंटल जो है चीनी खरीदी जाने वाली, उसी राशि में अब कितने कुंटल चीनी मिलेगी। मतलब ये कह रहा है कि पहले जो था चीनी, जो जब दाम बढ़ी हुई थी, मतलब तो 18 कुंटल चीनी मिलती थी, लेकिन अब 10% चीनी का दाम घट गया है, तो उतने ही पैसे में अब कितना चीनी मिलेगा। आइए देखते हैं। पहले ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। तो मान लेते हैं चीनी जो है 100 रुपए केजी था, ठीक है। तो कितना मिल रहा था? 18 कुंटल। तो दाम कितना हो गया? 1800, ठीक है। अब के मूल्य में जो है 10% की वृद्धि हो गई है, सारी कमी हो गई है। तो अब दाम कितना हो गया है? 90 रुपए हो गया। तो अब कितना चीनी मिलेगा? मान लेते हैं x किलो मिलेगा, और दाम कितना रहेगा? 1800 में ही खरीदना है। तो x बराबर कितना हो गया? 1800 बटा में 20, ठीक है। सॉरी, 1800 बटा में 90 हो गई है, तो 18 यानी 20, 39। यानी जो अब चीनी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 20 कुंटल चीनी मिलेगी। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से कुल 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% जो है अन्य से समुदाय के लोग हैं। तो अन्य समुदाय के लोगों की संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। अन्य समुदाय, ठीक है। हम मान लेते हैं पूरे लोगों की संख्या होगी कितनी? 100% माइनस, ठीक है। मुस्लिम कितने हैं? 44%, हिंदू कितने हैं? 28%, और सिख कितने हैं? 10%। यानी इन सबका जोड़ अगर 100% में से घटा दें तो अन्य समुदाय के प्रतिशतों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये कितना हो जाएगा? 100% माइनस 44, 10 कितना? 44 प्लस 38, ये हो गया 12 के 2 82। यानी अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो कितना है? 100 माइनस 82 बराबर 18% रिप्रेजेंट कर रहा है। 100% रिप्रेजेंट कर रहे हैं 850 को, और 18% कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो 850 बटा में 100 गुणते 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 153। यही इसके आंसर होगा। यानी जो अन्य समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो संख्या होगी कितनी होगी? 153 होगी। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं एक और क्लास लाऊंगा, वो भी रेलवे के विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पर ही आधारित होंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी जो हैं हिंदी और 42% विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो कितने % विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में पास हुए? चलिए देखते हैं। तो इसके लिए 2 सर्किल बनाते हैं पहले। ठीक है, इसको मान लेते हैं हिंदी और इसको मान लेते हैं अंग्रेजी, और ये है दोनों विषय। तो दोनों विषय में कितने फेल हुए? 17। ठीक है, केवल हिंदी की बात कर रहे हैं, केवल अंग्रेजी। तो जब हिंदी में 52% विद्यार्थी पास हुए हैं तो केवल हिंदी में कितने पास होंगे? तो 52 माइनस 17, ये कितना हो गया? 35% इसमें हो गया। और 42% जो है
वो है अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो केवल कितने फेल हुए होंगे? सारी 42 माइनस 17, ठीक है, 12 25 हो गए। यानी केवल हिंदी में 35% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं और केवल अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी जो हुए हैं फेल हुए हैं। तो कुल फेल कितना हो गया? 35 प्लस 17 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा? 77% जो है कुल विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में पास बराबर 100 माइनस 77 इसका कितना हो गया? 23%। यानी दोनों विषय में जो पास विद्यार्थी होंगे कितना होंगे? 23% विद्यार्थी पास होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग जो है रेलवे से ही जो क्वेश्चन छूट गए हैं मैं उनको लेकर आऊंगा। तो अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी लोग लाभान्वित हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही।